नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन शांति वार्ता नाकाम होने पर जेलेंस्की आगे का युद्ध लड़ने को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया तो बंदूक उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं यूरोप और अमेरिका से जेलेंस्की की सुरक्षा गारंटी वाली डिमांड ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है। रूस का मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर यूक्रेन को भड़का रहे हैं। पुतिन के शाहिद ड्रोन धमाके से उठा बारूदी बवंडर है ये बम धमाका पुतिन के घेरबेरा लड़ाके का है। ऐसे 69 सीरियल धमाकों से यूक्रेन दहल गया है। रूस के भयानक हमलों से ओडेसा, खार्किव, डोनेस्क और ज़पोरिजिया फिर से चलने लगे हैं। यूक्रेन पर फुल फोर्स से हमला कर व्लादिमीर पुतिन युद्ध को फाइनल स्टेज में ले जा रहे हैं। बर्लिन मीटिंग में ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन पर घंटों इत्मीनान से पुतिन से शांति समझौते के लिए समझा दिया। जेलेंस्की ने ट्रंप की सभी बातें मानकर पीस डील के लिए हामी भर दी, मगर जैसे ही ट्रंप का फोन कटा जेलेंस्की को भड़का दिया गया। फिर क्या था? जेलेंस्की फिर से ललकारने लगे। जेलेंस्की फिर से रूस पर हमले के लिए दहाड़ने लगे। नतीजा, रूस यूक्रेन युद्ध फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बर्लिन मीटिंग के बाद से पुतिन ने 4 कट्टर दुश्मनों की लिस्ट बना ली है, क्योंकि फ्रांस के भड़काने पर जेलेंस्की ने फिर से जानलेवा जोखिम मोल ले लिया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन के बहकावे में आकर फिर से ट्रंप और पुतिन का दिमाग गर्म कर दिया है। जर्मनी और इटली की बातों में आकर जेलेंस्की ने फिर से शांति समझौते के लिए बिग नो कह दिया है। यूक्रेन ने जैसे ही रूस से पीस डील के लिए रेड सिग्नल दिखाया है, पुतिन ने भयानक हमले शुरू करने के ऑर्डर दे दिए हैं। रूस के आक्रामक रुख से डरे जेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस के फ्रीज किए उस फंड की डिमांड कर दी है जिसका कंट्रोल यूरोपियन यूनियन के पास है। Assaults are always insanely bloody, but Putin does not care. Russians don't count their debt, but they do count every dollar and every euro they lose. That is why a strong decision on Russian money is needed, and these funds must work to defend against Russia, and I urge you to support this. सबसे भीषण युद्ध कुपियांस्क फ्रंट पर लड़ा जा रहा है, जहां दोनों देशों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन यूक्रेन में फट रहे बम से ट्रंप का दिल बैठा जा रहा है। पुतिन की एक एक मिसाइल का हिसाब अब पेंटागन लगा रहा है। रूस के तेज हो रहे हमलों से युद्ध समझौते की ट्रंप की कोशिशों पर बारूदी प्रहार हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी पूरा जोर लगा रहा है। यूक्रेन भी रूस में घुसकर पलटवार कर रहा है। जेलेंस्की एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस के दुश्मन देशों के इशारे पर युद्ध भड़काने वाले हमले कर रहे हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ ट्रंप की टेंशन हाई करने वाला दांव भी चला है। जेलेंस्की ने रूस से युद्ध समझौते के साथ कई और शर्तें मनवाने की अपील अमेरिका और पश्चिमी देशों से की है। It's not enough to force Russia into a deal. It's not enough to make it stop killing. We must make Russia accept that there are rules in the world and that it cannot deceive everyone. This is the path to lasting peace. अब ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस को कैसे तबाह कर डाला है। उसका लेटेस्ट सबूत है ये। काला सागर में रूस के नेवी बेस को यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन हमले से जला डाला है। यूक्रेन के अंडर वाटर सी ड्रोन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भारी तबाही मचाई है। पहले नेवी बेस पर सिर्फ सबमरीन के तबाही का अपडेट मिला था, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि पूरा नेवी बेस बर्बाद हो गया है। रूस ने अपने नौसेना अड्डे पर हुए नुकसान का हर्जाना
जेलेंस्की से जल्द वसूलने की धमकी दे दी है। उधर यूरोप के 4 देशों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी को पीस डील की सबसे अहम शर्त बना दिया है। बर्लिन डिनर मीटिंग के बाद सारे समीकरण अचानक से बदल गए हैं। CNN के मुताबिक बर्लिन में 14 से 15 दिसंबर 2025 को 2 दिनों तक रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर बैठक हुई, जिसमें अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमरोव भी डिनर में मौजूद थे। इनके साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थीं, जबकि बर्लिन मीटिंग को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन से ज्वाइन किया। सीरियस नोट पर सभी लीडर शांति समझौते पर सहमत होते भी दिखे। जिन शर्तों पर किसी को भी दिक्कत नहीं हुई वो ये थी। ट्रंप ने नए पीस प्लान में यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी मजबूत गारंटी देने के प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसे नाटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसकी जगह यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना यूक्रेन के हवाई और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करेगी, जिसे अमेरिका समर्थन देगा। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध विराम लागू होने के बाद उसकी निगरानी करेगा। समझौते के बाद यूक्रेन की सेना 8 लाख सैनिकों से ज्यादा की नहीं होगी। इसके साथ यूक्रेन की आर्थिक सहायता के लिए यूरोपियन यूनियन मदद पहुंचाएगा। लेकिन पीस डील का सबसे बड़ा पेच डॉनबास पर फंस गया है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपनी जमीन पुतिन को न देने के लिए भड़का दिया है। जेलेंस्की पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो 1 इंच जमीन रूस को नहीं देंगे। Decisions on territories are for Ukraine to take and Ukraine alone. Likewise, issues affecting the European Union and NATO will be discussed among the European Union and NATO members. In short, nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about the European Union without the European Union, nothing about NATO without NATO. वहीं पुतिन ने रूस के कब्जे वाले पूरे डॉनबास रीजन, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क शामिल है, उसे मांग रहे हैं। ट्रंप इस पूरे रीजन को फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। ट्रंप ने डॉनबास को डीमिलिटराइज करने का दावा भी किया है, लेकिन पुतिन डॉनबास पर रत्ती भर टस से मस नहीं हो रहे। जेलेंस्की ने भी जिद ठान ली है। इसकी वजह भी है। डॉनबास रीजन को यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्ट कहा जाता है। युद्ध से पहले डॉनबास यूक्रेन के कुल जीडीपी को 15 से 20% योगदान देता रहा। डॉनबास में बड़े पैमाने पर कोयला खदानें, इस्पात कारखाने, धातु उद्योग और रासायनिक संयंत्र हैं। डॉनबास की काली मिट्टी और खनिज संसाधन के साथ सामरिक लिहाज से अहम लोकेशन है। डॉनबास पर कब्जा करने से रूस को क्राइमिया तक जमीनी गलियारा मिलेगा, जिसे रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। उधर यूरोप के देशों का मानना है कि पुतिन को डॉनबास मिल भी गया तब भी उनसे खतरा बना रहेगा, क्योंकि पुतिन का मिशन यूक्रेन नहीं, यूरोप को हैसियत में लाना है। We have to understand that Donbas is not Putin's endgame. If it gets Donbas, then the fortress is down, and then they definitely move on with taking the whole of Ukraine. And you know, if Ukraine goes, then other regions are also in danger. We know this from the history, and we should learn from history. मतलब यह है कि अब पुतिन को जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बनाए नए प्लान पर युद्ध समझौता करना होगा। ट्रंप के फॉर्मूले यूरोपीय देशों को पसंद नहीं। सवाल यह है कि बिना अमेरिका क्या पश्चिमी देश मिलकर भी पुतिन के ताप से बच पाएंगे? फ्रांस और ब्रिटेन जैसे न्यूक्लियर पावर क्या रूस को सरेंडर करवा पाएंगे? फिलहाल फ्रांस बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में उसे भी अपना नफा नुकसान साफ नजर आ रहा है। हाल ही में जब जेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया था, तब पुतिन को डराने के लिए एक बड़ी डील की गई। जेलेंस्की के दौरे पर रफाल फाइटर जेट उड़ाया गया। ये फ्रांस का वो फाइटर जेट रफाल है जिस पर इमैनुअल मैक्रोन को बहुत उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि जिस वॉर जोन में रूस की वायुसेना एक छत्र राज बनाए हुए है, वहां रफाल को उतारने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफेल जेट लेने वाला है। 100 राफेल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है। ये जेलेंस्की का ऐसा दावा है कि जिसने पुतिन का गुस्सा कई गुना भड़का दिया है। पुतिन यूरोप का इरादा समझ चुके हैं, इसीलिए पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद फ्रांस बताया जा रहा है। लेकिन जेलेंस्की का हौसला बढ़ाने वाले वर्ल्ड लीडर्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं। जिनीवा मीटिंग में कीर स्टारमर ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन की मदद करने के अलावा यूरोप के पास कोई रास्ता नहीं है,
क्योंकि यूक्रेन बचेगा तभी पूरा यूरोप पुतिन के गुस्से से सुरक्षित रहेगा। And of course, we need to keep supporting Ukraine's defense. Ukraine is holding the line fearlessly, and it's the line of their sovereignty and their defense, but it's also our line as well, because this is about European freedom, our values, and our security. And so the UK will deliver more air defense missiles in the coming week. And I urge everyone in that spirit to dig deep and see what more support you can provide. ये साफ हो चुका है कि यूरोप और रूस युद्ध किसी भी दिन भड़क सकता है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचाई जा रही है। पुतिन के लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। वो एक नहीं 1000 दफा ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों से मदद पहुंचा रहे देश बच नहीं पाएंगे। जिन देशों में ज़ेलेंस्की को भड़काकर पीस डील में अड़ंगा लगाया गया है, उन्हें भी पुतिन बख्शने वाले नहीं। यूरोपीय देशों से रूस का युद्ध हुआ तो परमाणु हमलों का खतरा सभी हदें पार कर सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? एक तरफ वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ी जंग शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। किसी भी देश की समुद्री नाकेबंदी करना युद्ध का ऐलान कहा जाता है, और यही ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ कर दिया है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप उनके देश को गजा या लीबिया ना समझे, ना ही वो ज़ेलेंस्की हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या वेनेजुएला की घेराबंदी का मतलब है 24 घंटे के अंदर वेनेजुएला पर हमला, यानी ऐसा युद्ध जो पूरी तरह एक देश को तबाह कर देगा? क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अंत गद्दाफी या फिर सद्दाम हुसैन की तरह करना चाहते हैं? अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला को अचानक अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है? 8 युद्ध खत्म करने वाले ट्रंप क्यों दुनिया के सबसे जंगखोर लीडर बनना चाहते हैं? अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप ने बहुत ही भड़काने वाला कदम उठाया है। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला में नाकाबंदी लगा दी है। वेनेजुएला से आने और वहां से जाने वाले तेल के ऐसे टैंकरों को रोक दिया गया है जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। समझ लीजिए कि अमेरिका के जंगी जहाजों ने निकोलस मादुरो को पूरी तरह से घेर लिया है, और अब मादुरो भी जानते हैं कि जान खतरे में है। अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इशारा बता रहा है। इशारा ये कि वेनेजुएला को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। ये अमेरिका का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जो 1 लाख टन वजन का है, और अब ये सुपर कैरियर वेनेजुएला को घेर कर उसे मारने के लिए तैयार है। अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है, यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75,000 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि वेनेजुएला अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से पूरी तरह से घिर चुका है। ये घेराबंदी और बढ़ेगी और निकोलस मादुरो को ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को अमेरिका को सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति लौटानी पड़ेगी जो वेनेजुएला ने पहले हमसे चुराई थी। Drugs coming in by sea are down 94%, and we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94%, and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country.
वेनेजुएला वाले खतरनाक इरादे जाहिर करके ट्रंप ने दुनिया को डरा दिया है। उन्होंने दुनिया में ट्रिपल खौफ फैला दिया है। 80 साल की उम्र के डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े कांड करने जा रहे हैं। ट्रंप का सिग्नल है ऐसा युद्ध जो कभी नहीं रुकेगा। La derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Y nosotros tenemos un juramento. ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए भी मादुरो को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चीन ताइवान को लेकर तनाव में है और ईरान तो इजराइल के चक्कर में बैकफुट पर है। ऐसे में कॉमरेड मादुरो को बचाने के लिए आखिर कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाकर फांसी दिलवाई, लीबिया में जिस तरह गद्दाफी को मारा गया, जिस तरह सीरिया से बशर अल असद को हटाया गया, ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ किया जा सकता है। सवाल है कि इसे रोकने में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और अली खामेनेई किस हद तक आगे जाएंगे। निकोलस मादुरो को भी इस बात का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो चुका है कि खतरा बड़ा है। Como no puede decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otra Afganistán, para crear otra Libia. Y nosotros tenemos autoridad moral. Y con la bendición de Dios Padre Todopoderoso digo, no more Vietnam, no more Afghanistan, no more Libya, no more Iraq, no more war eternal, no, no, no y no. आखिर क्या होने वाला है वेनेजुएला में? क्या डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी? ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की असली युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की मांग की है। वो ड्रोन भी मांग रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में छपी है और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। Не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек, это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला ना करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं।
वेनेजुएला के समुद्री तट पर कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो अच्छा होगा। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी कह चुके हैं कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे।